नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। आज शनिवार है, इसीलिए आज हम शनि की बात करेंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में शनि से आ रही परेशानियों का हल बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही साथ शनि से जुड़े हुए और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली में शनि के शाप के लक्षण और उपाय। शनि के शाप से क्यों होती है सेहत खराब। नौकरी, व्यापार और कारोबार पर शनि का प्रभाव। रिश्ते बचाने वाले शनि के खास उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और गुरुदेव से आप मिल भी सकते हैं। साथ ही आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से आप अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को आज बताते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए उत्तम नहीं है। आज के दिन मित्रों से सहयोग तो जरूर प्राप्त होगा। पढ़ाई लिखाई में पढ़ने वाले बच्चों का मन नहीं लगेगा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज में अच्छे समय व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु मन में बेमतलब के नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का आज दिन उत्तम ही उत्तम है। किसी भी प्रकार के शुभ समाचार मिलेगा। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग भी अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी बरकत बनी रहेगी। गुरुदेव, शनि की बात हम कर रहे हैं, तो शनि के श्राप को हम कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं और जिस पर शनि के श्राप होते हैं उसका रहन सहन कैसा होता है। बेटा, शनि नाम से ही डर लगता है और सच बात है बेटा, जब ये खराब हो जाए तो इससे डरना भी बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या है, यानी कि उसके लक्षण क्या बनते हैं, ये आप सबको बताता हूं। जब भी शनि खराब होकर के किसी की जन्म कुंडली में बैठते हैं, सबसे पहले उस आदमी को बेमतलब का अंतर्मुखी बनाते हैं, यानी अपने आप पे ही सोचने वाला, अपने आप से ही बातें करने वाला। फिर उसको अगर कहा जाए कि आज किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य है, शादी पे जाना है, वो कहता मैंने नहीं जाना, आप सब चले जाओ। उसको अगर कहा जाता है कि चलो उठ के जाके वो फलाना काम कराओ और ये 2 काम है और इनको निपटा के आना, वो आदमी पहला काम करते करते ही वहां के माहौल से इतना बोर हो जाता है कि दूसरे काम को सोचे बिना किए बिना ही वापस आ जाता है। घर पे आकर के भी इंसान घर में जितने मेंबर है उन सबके कामों में छोटी छोटी कमियां निकाल के उनके अंदर टोका टाकी करने लगता है। और अगर कोई दुनियादारी की बातें हो जाए तो बस उसका एक ही काम होता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ऐसे को तो हम ये कर देंगे, ऐसे को हम वो कर देंगे। और लेकिन जब करने का वक्त आता है, 1 मिनट के गुस्से के अंदर वो ये समझ जाता है कि उसके बस का कुछ नहीं, और उसके बाद में सिर्फ घर के बेडरूम में बैठ करके ही वो बातें करता है, बाहर निकल करके वाकई कोई कर्म नहीं करता। उसका कारण शनिदेव जब सब पे सवार हुए होते हैं, ये चाहते ही यही हैं कि इंसान को अपने आप में इतना बड़ा बना दे कि वो हर काबिल इंसान को भी नाकाबिल समझे, और उसके चक्कर में इंसान अपनी नाकाबिलियत को नहीं पहचाने और वो जिंदगी में कुछ ना कर पाए। क्योंकि जिंदगी बढ़ती कहां से है, जब आप शादी विवाह में या किसी समारोह में जाते हैं और अलग अलग लोगों से मिलना होता है, उनसे मिलकर के बातचीत करके आप जब बताते हैं कि मैं ये करता हूं और दूसरे से जब पूछते हो कि आप क्या करते हो, इस तरह से जब दोस्तियां बढ़ती है और एक दूसरे का साथ मिलता है और जरूरत के वक्त में एक दूसरे के जब आप काम हो आकर के आगे जिंदगी के अंदर बढ़ते हैं, बेटा ये तो होता है अच्छापन। लेकिन जो इंसान इस तरह के हालात से ही बचना शुरू कर दे, किसी से मिले बरते नहीं, और एक शनि खराब वाले की एक और खासियत
कि जो लोग उससे नीचे दर्जे के हैं या उम्र में छोटे हैं उनके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अपने बराबर वाले या अपने से ऊपर के लेवल के लोगों के साथ में मिलना बरतना से उनको आता ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर वो कमियां निकाल निकाल के उनसे दूरी बना करके रखते हैं। सही मायने में ये मानसिक बीमार हो जाते हैं। और ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होगी कि इंसान अपनी कड़वी जुबान से, अपनी ईगो में, अपने घमंड में अपने रिश्तेदारों तक से भी बिगाड़ लेगा। और जब पूरी तरह से टूट जाए और रोटी भी ना मिले, तब एक दिन के लिए वो किसी के सामने जाकर के झुकेगा और जिस दिन खाने को रोटी मिल गई उसी को फिर काटेगा। यानी कि इतने बुरे हालात तक ये पहुंचा देता है। तो इसीलिए बेटा यहां शनि के इलाज करके चलना बेहद जरूरी है। और ये शनि जब श्राप के रूप में अपने ऊपर सवार होते हैं तो इंसान की बुद्धि को ही हर लेते हैं और सारे दुख देने शुरू कर देते हैं। और घर के अंदर लड़ाई झगड़े, बीमारियां, दुनियादारी के साथ में बिल्कुल ना बन पाना, हर किसी के अंदर कमियां निकाल निकाल के अलग होना, और उसके बाद में सही मायने में ये सब कुछ करके अपने ही जीवन का सत्यानाश कर लेना। बेटा इतनी ज्यादा बड़ी खराबियां शनिदेव देते हैं। इनसे बचाव के लिए छोटे छोटे उपाय करके अगर आप चलेंगे और थोड़ी देर तक करते रहेंगे तो बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा सुखकारी होगा। और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात पे भीगी लकड़ी, ये जितनी घर में पड़ी हो, भले ही फ्यूचर में काम आने वाली, इसको आज अपने घर से निकाल दीजिए। घर का अगर फर्श ऊपर नीचे है उसको एक सार एक लेवल पे कर दीजिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर उसके बाद शनि के उपाय। शनि के उपायों में करना क्या होता है बेटा, आप जितनी ज्यादा मजदूरों की सेवा करते हैं, उनको कुछ खाने पीने को देते हैं, उतना ही उत्तम रहेगा। कुत्ते और कौवों की जितनी आप सेवा करते हैं, हर रोज कुत्ते और कौवों के बीच में 10-10 मिनट बैठ के उनको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाने को देना, ये शनि को और अच्छा करता चला जाएगा। और हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे में उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, ये सारी चीजें इकट्ठी मिक्स करके डाल दें और काला कपड़ा एक छोटा सा लेकर के रुमाल के नुमा उसके ऊपर वो कटोरा रख के अपने माथे पे लगा के ये दान देना जरूर शुरू करें। गुरुदेव, इससे पहले हम शनि से जुड़े लक्षणों की बात कर रहे थे। आपने लक्षण बहुत अच्छे से समझा दिए, साथ ही कुछ उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताए। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं जिससे बहुत जल्दी शनि से श्रापित अगर कुंडली है तो उससे छुटकारा मिल सके। जिन दिनों में जो ग्रह खराब हो उसके जो दुश्मन ग्रह है, जैसे शनि के दुश्मन ग्रह कौन से हैं? शनि के दुश्मन ग्रहों में आप सूर्य को जोड़ सकते हैं, मंगल को जोड़ सकते हैं, समझिए चंद्रमा को जोड़ सकते हैं। कारण ये कि ये अलग टोला है, पापी ग्रहों का अलग टोला होता है। अगर इसके अंदर हम इन ग्रहों को मजबूत करके चलते हैं तो शनि अपना प्रभाव बहुत जल्दी त्यागना शुरू कर देगा। कैसे? सबसे पहले अगर आप करना ही चाहते हैं और बहुत जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह सवेरे नहा धो करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद थोड़े से जल के अंदर थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल करके बड़ के पेड़ पर चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। उसका कारण क्या? जो बड़ का पेड़ होता है बेटा वो सूर्य होता है, और जब उसके ऊपर हम ये जल रूपी और दूध डाल के चढ़ाते हैं तो ये गर्म पेड़ पे जब हम ये जल चढ़ाते हैं तो उस वक्त में थोड़ा सा जल वाष्प होता है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी लिए हुए होता है। और जब झुक करके हम तिलक लगाने के लिए वहां गीली मिट्टी के अंदर जब अपना हाथ डालते हैं या उंगली डालते हैं, उस वक्त में उस जल में जो वाष्प हो रहा होता है वो हमारे नथनों से अंदर जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी हमारे अंदर चलेगी। और तिलक लगाते इससे क्या होता है, स्वास्थ्य के अंदर आने वाली दिक्कतें वो दूर होती हैं, आदमी का चिड़चिड़ापन दूर होता है और साथ में सोचने समझने की शक्ति उसकी बढ़नी शुरू। और अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने आपका आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले चाहे तो आज का दिन अपने लिए अच्छा बना सकते हैं अगर अपने मन में किसी भी तरह का कलेश नहीं वो बढ़ाते तो शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अनावश्यक खर्चे जरूर बढ़ेंगे परंतु मित्रों का अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले भी अगर आज अपने माता पिता के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन उत्तम बीतेगा।
आज के दिन परिवार के सदस्यों का सहयोग की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं से सहायता मिलेगी और कोई न कोई खुशखबरी भी जरूर मिलेगी और कोई न कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में अच्छी रुचि भी रहेगी, लेकिन किसी से कोई न कोई विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और रुपए पैसे के प्रति थोड़ा सा सजग रहे। सिर्फ भरोसे वालों के साथ ही लेन देन करें। अब लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। गुरुजी, हमारे साथ ग्वालियर से अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। मेरी जन्म तिथि 19 दिसंबर 1964 है और समय दोपहर 12:30 बजे, स्थान मचंड है। क्या मुझे कभी ऐसा मौका मिल सकता है जिससे मैं समाज सेवा या राजनीति में कदम आगे बढ़ाऊं या न बढ़ाऊं? आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। एक ग्रह योग तो बहुत उत्तम बैठा हुआ, बृहस्पति धन भाव का, जो दिमाग अच्छा देता है। कहते हैं इंसान पढ़ा लिखा भी ना हो तो तब भी पढ़े लिखों का बाप बनता है, ज्ञान अच्छा देता है। मंगल देव भी छठे स्थान पर बैठे हुए कर्म शक्ति को अच्छा देते हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन बाकी के तीनों योग इतने खराबी पे, चंद्र राहु का मेल इंसान के बुद्ध को खराब कर देता है और एक अलग गुमान दे देता है कि वो दुनिया के अंदर हर काम को कर सकता है। तो बेटा, अगर तुम इसका इलाज करके चलते हो तो ही तुम अपनी जिंदगी के अंदर समाज सेवा में और राजनीति में कामयाब हो सकते हो। अगर इसका इलाज नहीं किया तो नहीं कामयाब हो सकते। सबसे पहले हर मंगलवार को छोटी छोटी कन्याओं को साबुत बादाम देना और हर साल 9 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के उनको मंदिर के अंदर देना और साल में एक बार 27 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के उनको जल प्रवाह करना। अगर बेटा ये उपाय हो गए तो तुम्हें हर तरह से कामयाबी मिलेगी और बिना किसी कलेश के मिलेगी। वरना ये जो समय है पति पत्नी के सुखों को वो खराब करता है, अपने शरीर के जोश को वो खराब करेगा, समय समय पे शारीरिक तकलीफें देगा और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बार बार गिराएगा, बार बार गिरेगा और बार बार हिम्मत बन के उठाओगे, लेकिन फिर मामले खराब। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो हमें gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना होगा। मेल करते हुए आप अपनी डिटेल्स के साथ इस बात का जिक्र जरूर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और गुरुदेव से मुलाकात भी कर सकते हैं। गुरुदेव, शनि के श्राप की हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर शनि की टेढ़ी नजर होगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। वो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए जीवन भर तरसना पड़ सकता है अगर शनि की टेढ़ी नजर है तो? बेटा, शनि की अगर टेढ़ी नजर हो गई और जन्म कुंडली के अंदर खराब शनि खराब घरों में जाके बैठ गया तो होना क्या है? अब अगर मेहनत कर भी लो तो पैसा खुला नहीं आएगा। धीरे धीरे करके अपने ही रिश्तेदारों के अंदर अपनी साख इतनी ज्यादा गिरती चली जाएगी कि जिसके घर पे जाओगे भी उसके घर पर भी अगर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है आपको नौकरों की तरह ही काम करना पड़ेगा। या तो नौकरों की तरह काम करो, नहीं तो वहां से टूटनी ही टूटनी है आपकी ये चीज। फिर जिंदगी के अंदर वाहन के सुख, इसके लिए आदमी बहुत तरसता है और जो वाहन मिलता है वही खराब होगा, कहीं टक्कर लगेगी, उसकी रंग रूप बिगड़ जाएगा और उसके इंजन में भी दिक्कत आएगी। ये भी शनि की खराबी। मकान बनाने लगोगे उसके अंदर मुसीबतें आएगी, मकान कभी पूरा होने का नाम ही नहीं लेता, या फिर मकान खरीदते खरीदते आखिरी वक्त के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आकर के खड़ी होगी जो मकान के सुख को आपको लेने ही नहीं देगी। समझिए। फिर इसके बाद बेटा जितने अपने चाचा के हिस्से के लगने वाले जितने रिश्तेदार हैं, समझे, चाहे वो गांव गवान के हो, चाहे वो अपने सगे हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, उनके साथ खास तौर पे पहले जल्दबाजी में आदमी जुड़ता है और बहुत जल्दी कमियां निकाल के उनके साथ तोड़ भी देता है। तो बेटा इन हिस्सों से पता चलता है कि शनि कितने खराब हो चुके हैं। और जब ये सारे सुख, यानी कि चाचा का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख और काम का सुख, जब ये धीरे धीरे करके खराब होने लगे तो समझ लीजिए शनिदेव बहुत खराबी पे है। और उपाय आप सबको मैं बता ही चुका हूं कि कौन से उपाय करके शनि की मुसीबत से आपको छुटकारा पाना।
और अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे शनि के श्राप से मुक्ति के सबसे खास गुरु मंत्र क्या होगा। साथ ही साथ गुरुदेव से आप अपनी हर समस्या का समाधान जान ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से जुड़े, अपने भविष्य से जुड़े हुए सवालों का जवाब खुद जानना चाहते हैं तो करना क्या होगा। अपने मोबाइल में टेल माई लक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपने सभी सवालों का जवाब आप खुद जान सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में शनि के श्राप की, उससे जुड़े संकेतों की, और साथ ही साथ गुरुदेव आपको बता रहे हैं लक्षण और उपाय, कैसे आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। गुरुदेव से आगे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने आज का दिन उनका कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपको परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। हर तरह के उत्तम हालात होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। ये बात तो ठीक है कि सुबह कोई आपको मंगल संदेश या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का कोई संदेश वो तो मिल सकता है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार ये बन सकते हैं। परीक्षा या शिक्षा में निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। धनु राशि वालों का आज का दिन काफी उत्तम है। आज के दिन जो भी आप कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। घर में किसी के आने से माहौल में खुशहाली वाला माहौल होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। कामकाज में भी अच्छी बरकत रहेगी। गुरुदेव, अगर शनि से शापित कुंडली है तो सबसे पहले किस चीज को लेकर वो परेशानी देता है और इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं। जब मैंने बताया है कि शनि से शापित अगर कुंडली है तो सबसे पहले इंसान की मानसिकता को खराब करने का काम करता है और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी चीज देता है, और वो क्या, अगर बच्चा सुबह उठने में देरी करने लगे, यानी कि कोई भी इंसान सुबह उठने में देरी करने लगे, उसका पूजा पाठ का मन तो बनता हो, लेकिन दूर दूर घूम करके पहाड़ों के अंदर या दूर दराज के जो मंदिर हैं उनके अंदर जाकर के वो पूजा करने के लिए लालियत हो, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वो कोशिश ये करे कि सिर्फ 1 मिनट के लिए परमात्मा के दर्शन करे और बाहर, और उसके बाद उसने वापस नहीं जाना। समझ गए? तो ये वाली जो प्रॉब्लमें होती हैं बेटा, ये शनि की शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसा इंसान कपड़े भी ऐसे पहनने लगता है कि जिसके अंदर उसको साफ नजर आता है कि इसको नए कपड़े खरीदने का शौक तो है लेकिन पहनने का शौक नहीं। वक्त के ऊपर अपने आप को ना सजाना संवारना, ये वाली प्रॉब्लम जब बढ़ने लगती है तो समझ लो कि ये अब प्रॉब्लम शनि की ज्यादा बढ़ने लगी है। अगर वहीं पर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जिंदगी के अंदर नहीं आती। इसीलिए शापित शनि अपनी कुंडली में आने से पहले ही इसके इलाज कर दो बेटा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। गुरुदेव, अभी आप दूसरे ग्रहों का भी जिक्र कर रहे थे कि शनि अगर उनके साथ मिल जाता है तो बुरे प्रभाव देता है। ऐसे वो कौन से ग्रह हैं जिनके साथ मिलकर शनि बुरे प्रभाव देता है और उसके उपाय हम क्या कर सकते हैं। बेटा, शनि अगर अकेला बैठा है तो ये सारे हालात मैं बता ही चुका हूं। शनि खराब होकर के अगर राहु के साथ बैठ गए तो जिंदगी के अंदर एक्सीडेंट देता है, अचानक बहुत बड़े लॉस देता है। कई लोग छत पे से गिर भी जाते हैं और कई लोग चलते हुए के पास में अचानक कोई बड़ी मुसीबत आती है और हाथ पांव पूरी तरह से तोड़ जाती है और हॉस्पिटल के अंदर लंबे समय तक इंसान वक्त गुजारता है। और शनि खराब की दृष्टि अगर केतु के ऊपर पड़ जाए तो इंसान को कमर और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम देकर के टांग को बेकार करने का काम कर देता है। और ऐसी अवस्था के अंदर इंसान की जुबान को भी कड़वा करके दोनों ही हिस्सों में दिक्कत देता है। एक तरफ शरीर नहीं चलता और दूसरी तरफ इंसान की जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि वो अपनों के साथ ही बिगाड़ चुका होता है। अब इनमें भी चाहे जितनी भी मुसीबतें हैं बेटा, उपाय वही कि शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करना, हर रोज बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके थोड़ी सी चीनी के 2 दाने डाल के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, हर रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना। बेटा, आप इतने से उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से जरूर आपको कहीं ना कहीं से परमात्मा मदद देगा और इस बुरे शनि से आपको निजात देना है। बातचीत गुरुजी से जारी रहेगी और भी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि चाय के और क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं।
चाय के फायदे और नुकसान की बात तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन इसके कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कैसे, वो भी जान लीजिए। अगर कोई कीड़ा काट ले तो उस हिस्से पर चाय पत्ती लगाने से सूजन और खारिश नहीं होती है। चाय पत्ती के पानी में अपने पैरों को कुछ समय के लिए डुबो कर रखें। ऐसा करने पर पैरों से आने वाली बदबू खत्म हो जाएगी। चाय की गीली पत्तियों में चूना मिलाकर शीशे पर मलें। कुछ देर बाद सूखे कपड़े से साफ करने पर शीशे में चमक आ जाएगी। चाय की बची हुई पत्तियों में एक चुटकी बर्तन धोने वाला पाउडर मिलाकर बर्तनों पर रगड़ने से बर्तन साफ हो जाते हैं। उबली हुई चाय की पत्तियों को लकड़ी के फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर का मैल निकल जाता है। गुरुदेव, जाहिर सी बात है कि अगर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो घर में बाकी दिक्कतें होंगी ही, बीमारी भी हो सकती है, बीमारी पर लगातार पैसा भी खर्च होगा। लेकिन हम कैसे उस लक्षण को पहचानें कि शनि की वजह से बीमारी हो रही है और हम उपाय कर लें, और क्या उपाय करें? बेटा, शनि जब भी बीमारी देगा वो देगा किस चीज की? वो बीमारी देगा आंखों की। वो बीमारी देगा समय से पहले बाल सफेद होने की और बालों के झड़ जाने की। फिर वो बीमारी देगा कि आए दिन किसी न किसी जोड़ में या किसी न किसी तरह के नसों में कोई न कोई दर्द पैदा करके रखेगा। अचानक पेट में तकलीफ, जबकि पेट मंगल है, लेकिन शनि खराब हो तो मंगल को भी खराब करता है, तो पेट में किसी न किसी तरह की तकलीफ वो बना के रखेगा। आए दिन कोई न कोई ऐसे हालात पैदा करेगा कि जिससे भी चलने फिरने में भी आपको दिक्कत महसूस हो। और ऐसे में बेटा, ये शनि अगर बेहद ज्यादा खराबी पे आ गया तो फिर ये नासूर किसे बोलते हैं बेटा? ऐसा कोई जख्म जिसको ठीक होने में बहुत ही अरसा लगे या ठीक ही ना हो पा रहा हो, बार बार ऐसे, और फोड़े फिंसियां होना। बेटा, ये सारी जितनी चीजें हैं, ये सारी बीमारियां शनि की दी हुई बीमारियां हैं। और जब भी कभी ये बीमारियां आ जाएं, उस वक्त में एक उपाय करना बेहद जरूरी होगा। और वो उपाय क्या है? 10 साबुत बादाम और 1 नारियल पूजा वाला लेकर के 43 दिन लगातार या तो जल प्रवाह करें और या गरीबों में दान दें, क्योंकि ये शनि और राहु दोनों को इकट्ठा यहां से निकालना बहुत जरूरी होगा। फिर मंगल भी खराब हो चुका होता है ऐसी अवस्था के अंदर, तो ऐसी अवस्था में हर मंगलवार को भी मिठाई बांटना बहुत जरूरी होगा। तो ये उपाय करो बेटा, चाहे नासूर हो, चाहे बाल गिर रहे हो, या आंखों की दिक्कत आ चुकी हो, या जोड़ों में दर्द हो रहा हो, या नसों में दर्द हो रहा हो बार बार, बेटा इन सारी मुसीबतों से ये 2 उपाय ही आपको छुटकारा दिला के आपको सुख देने का। बातचीत गुरुदेव से जारी रहेगी, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले, उनके लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। बाकी हर तरह से बाकियों के लिए उत्तम है। पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से बच्चों का मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी कोई न कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो वयस्क है, आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और किसी व्यक्ति के सहयोग से लाभदायक फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में काफी कठिनाइयां आएंगी। आपका परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आज के दिन अलग अलग तरह के 3-4 फल खरीदकर अगर मंदिर में देकर के शुरुआत करते हैं तो इससे मन काबू में रखने में आपको मदद मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव हो सकती हैं और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। धन के खर्चे होंगे तो बेटा सुख तो मिलेगा ही। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको फोन करना है। आप गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको फेसबुक पर गुरु मंत्र डालना होगा। हमारे पेज को लाइक कीजिए और अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आगरा से एलबी सक्सेना। अलवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप सवाल कर सकती हैं। मेरा जन्म मथुरा में हुआ है। जन्म तिथि है मेरी 23 मई
1998 और जन्म का समय है दोपहर के 2:02 का। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे आगे करियर में क्या करना चाहिए। मैं कॉमर्स साइड से बिलोंग करती हूँ। बेटा, तुम्हें जो करना चाहिए वो सही मायने में रिसर्च में जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में नई नई चीजों की खोज करना और भाषा शास्त्र, गणित या वनस्पति विज्ञान वगैरह इस तरह की किसी भी चीज के अंदर अगर तुम उतरते तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया। या फिर इसके अलावा टीचिंग, लिखना यानी कि राइटिंग के काम, या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल एडवाइस करने के काम, समझे, टेक्निकल काम को सीख के उसका एडवाइजर बनना। इस तरह के किसी भी कामों के अंदर अगर तुम चाहोगे तुम्हारी जिंदगी बेटा बहुत बेहतर रहेगी और जिंदगी में काफी सुखद हालात बनेंगे। लेकिन तुम्हारे यहां जब भी मकान बनेगा उसके बाद बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी। और शनि और राहु का ये मेल जब भी मकान बने या रिपेयर हो, कहते कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के ये धक्के खिलाने लगता है। इसीलिए हर साल 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करो और साल में एक बार वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको भी जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है। और तुम्हारे पिता के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे बेटा, उनके लिए एक उपाय करना बेहद जरूरी है और वो उपाय है 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के ये लेकर के मंदिर के अंदर इन उपायों को करो, तब तुम अपने कामों में भी बहुत अच्छा सक्सेस होगी, नौकरी भी बहुत अच्छी मिलेगी और घर में तुम्हारे पिता के और बुजुर्गों के हालात भी अच्छे बनेंगे। दाता सुख। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है, मैंने भी कई बार सुना है कि अगर आप शनिदेव पर जाते हैं, उन्हें तेल चढ़ाते हैं तो उनकी आंखों की तरफ आप अब नहीं देखेंगे, उनके कदमों की तरफ देखेंगे, पैरों की तरफ देखेंगे और तेल चढ़ा देंगे। ऐसा क्यों? जो इंसान समय पे झुक जाता है और समय रहते ही एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है और मुझे सबके पास से मदद लेके चलनी चाहिए, सबको अपना बना के चलना चाहिए, और काम काज के अंदर क्या हो गया कि किसी टाइम पे बड़े रहे, आप छोले भटूरे की रेडी भी लगा ले तो हमारी जिंदगी चल जाए तो बहुत बढ़िया। शनिदेव चाहते ही है। फिर वो क्या करते हैं, वो छोले भटूरे की रेडी के अंदर ही बरकत ऐसी दे देते हैं कि बहुत जल्द इंसान का अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खड़ा हो जाए, क्योंकि शनि देव को सही मायने में इंसान की अकड़ को तोड़ना होता है। तो बेटा, तुमने बिल्कुल सत्य कहा कि जब भी शनि देव के ऊपर आप तेल अर्पण करो उस वक्त में आपकी आंखें बिल्कुल विनम्र भाव में उनके चरणों की तरफ देखते हुए, यानी कि नीचे की तरफ देखते हुए और श्रद्धा से पूरे मन को एक तरह का आप जब उड़ेल रहे हो, आप इस तरह का भाव बना करके शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाए तो शनिदेव बहुत जल्द आप पर कृपा करेंगे। बहुत अच्छी आपने ये बात बताई कि अकड़ में नहीं, विनम्रता के साथ आपको वहां पर जाना है। शायद इसीलिए बचपन से हमें संस्कारों में भी सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों के सामने आप जाइए तो आंख मिलाकर नहीं बात कीजिए, आंखें झुकाकर विनम्रता से आपको बात करनी है। ये सत्य बात है बेटा। जी गुरुदेव, क्योंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है तो शनि के श्राप से बचाने के लिए सबसे खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बेटा, शनि के श्राप से बचने के लिए सबसे उत्तम गुरु मंत्र एक ही है, और वो क्या है कि आप अपने मन के अंदर दया भाव रखें। जब भी कोई आपसे मदद मांगने आए, भले ही वो एक नंबर का इंसान ऐसा हो कि जो लोगों को धोखे भी देता रहा, सब कुछ करता रहा, समझ गए, लेकिन अगर वो मजबूरी में आया और वाकई में आपके आगे रो रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी देर विश्वास करके जितनी लिमिटेड और संभव मदद हो सके उसकी जरूर करें। फिर बाहर जब भी कभी आप किसी को चोट लगे हुए देखो, किसी गरीब को देखे, तो बेटा वो 5-10 रुपए दान देने से कभी भी किसी का नसीब नहीं संवरता और ना आपके ग्रह अच्छे होंगे। जब भी करो, भले ही 2-4-5 रुपए की दान देने बंद कर दो, लेकिन जब भी करो किसी गरीब के घर में वाकई में आटे की सीधी एक बोरी डलवा दो बेटा, वो ज्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या कही जाती है, कहते हैं सबसे पहले अपना पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आपके पड़ोसी के घर पे रात को रोटी बननी चाहिए, उसकी मदद करना आपका फर्ज है। दूसरा फिर क्या कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है कि फिर अपने रिश्तेदारी की बारी आती है कि रिश्तेदारी के अंदर अगर कोई गरीब है और वाकई जरूरतमंद है, अगर आपके पास कुछ है स्पेयर, तो बेटा आप उसकी मदद जरूर करो। और फिर तीसरे नंबर पे दुनियादारी की बारी आती है
कि दुनिया के अंदर अगर कोई दुखी है, आप उसकी अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर करो। तो आज का शो देखने के बाद आपकी कुंडली में जो शनि के दोष होंगे वो खत्म हो जाएंगे। शनि की वजह से जो भी दिक्कतें आ रही होंगी उनका हल गुरुदेव ने आपको बता दिया है। आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश बख्शेदा। और अब कल का विषय जान लेते हैं। कल बात करेंगे पितृदोष की। कैसे पितृदोष आपके लिए बाधा बना हुआ है, कैसे उपाय के जरिए आप पितृदोष दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ कल जानेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।